हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। जो यूपीएससी का लेक्चर सीरीज बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए थे, उसका लेक्चर नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 7। ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल को। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी 2020 में आया था, उसके बेस्ड रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के ऊपर बेस्ड करके जो क्वेश्चंस बेसिकली यूपीएससी में आया था, उसके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन को हम लोग पहले लिखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ओके, सो इफ द लिख लो, if the acoustic impedance offered by two successive layer are same. Okay, reflective index, acoustic impedance बेसिकली टू सक्सेसिव लेयर्स के लिए सेम है ना। ऑल द इंसिडेंट एनर्जी के लिए सेम है, इंसिडेंट एनर्जी। सो देन all the incident energy will be ऑप्शन ए में क्या है, रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन बी ट्रांसमिटेड, और ऑप्शन सी क्रिटिकली रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन डी पार्शियली रिफ्लेक्टेड, partially reflected and partially transmitted and partially transmitted. ओके, partially transmitted, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन था यूपीएससी 2020 में आया था। ओके, दिस क्वेश्चन 2020 का है। जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे। देखो, द एक्वास्टिक इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय टू सक्सेसिव लेयर्स आर सेम। दैट मीन्स दोनों सक्सेसिव लेयर्स का एक्वास्टिक इम्पीडेंस, दैट मीन्स Z1 और Z2, इट्स इक्वल हेयर, है ना। देन ऑल द इंसिडेंट एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड। क्या होगा बेसिकली, इसको चेक करना होगा। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को। ठीक है, इस रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का जो रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू से हम लोग इजीली डिसाइड कर लेंगे जो इंसिडेंट वेव है वो इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड है, ऑल द एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सो बहुत ही केयरिंग क्वेश्चन है। इस केयरिंग क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से डील करना चाहिए, है ना। चलो अच्छा है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं हम लोग। सो वी नो द रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट, सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन, वी नो द रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट, इट्स इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1. Z1 और Z2 are the acoustic impedance of the two successive layers, but here two acoustic impedance are same, so that means
z minus z divided by z plus z, that is 0. And also transmission coefficient it equals to 2z2 upon z2 plus z1, so it's equals to 2z upon 2z and equals to 1. So reflection coefficient is 0 but transmission coefficient is 1. That means all the incident energy will be transmitted, है ना. reflection coefficient is 0, reflection coefficient is 0 but transmission coefficient is 1. so क्या हो रहा है, अगर दोनों मीडियम का, दोनों लेयर का acoustic impedance are equal, then reflection coefficient is 0 but transmission coefficient is 0, then incident energy will be, all incident energy will be transmitted. So option B is the correct answer. Okay, so option B is the correct answer. This is the questions, this is the questions for the reflection coefficient and transmission coefficient. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो थ्योरी को हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. उस थ्योरी को हम लोग अच्छे से समझेंगे. न्यू थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे. जो थ्योरी है ना, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी. सो रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी क्या है और रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करने वाले हैं. रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, हेडिंग डाल लो रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी. ओके, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी. रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी, ये जो रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी है, इस रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को हम लोग अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इस रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है. हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को डील करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस. सेकंड हम लोग देखने वाले हेड वेव. व्हाट इज हेड वेव. ठीक है, हेड वेव क्या है. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन ट्रोप वेव. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन ट्रोप वेव, है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन ट्रोप वेव. सो सारे वन बाय वन कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे. व्हाट इज द क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस कॉन्सेप्ट. हेडिंग डाल लो क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस. क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस क्या है. ठीक है, क्रिटिकल रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस. क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस मीन्स हम लोग क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हम लोग रिफ्रैक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस में इसको समझेंगे. हॉरिजॉन्टल इंटरफेस के लिए जो क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस मेथड है ना, प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम लोग समझने के लिए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस हम लोग चूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी टेक ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस. हॉरिजॉन्टल इंटरफेस हम लोग हॉरिजॉन्टल इंटरफेस चूज किया. हॉरिजॉन्टल इंटरफेस चूज किया. ठीक है, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस. और here the seismic disturbance is basically occurs. Okay, seismic disturbance is basically occurs and the geophones or recording points are easier. Geophones or recording points are easier. Okay, so seismic disturbance, ठीक है, seismic जो disturbance है, this seismic disturbance are basically produced and incident on the interface between two media. This is the interface. Okay, this is the interface. This is the interface. Okay, this is the interface. अब देखो जो सिस्मिक, ये जो सोर्स था,
this is basically source of seismic wave, source of seismic wave, seismic wave का सोर्स है, सोर्स से seismic wave बेसिकली प्रोड्यूस्ड हुआ और उसके बाद इंटरफेस में इंसिडेंट हो रहा है, इंटरफेस में इंसिडेंट हो रहा है। देखो हम लोग डिफरेंट काली से एक एक वेव को बेसिकली डिनोट कर रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं बाद में पता लग जाएगा, है ना। हम लोग 3 कलर से बेसिकली इसको डिनोट किया। अब देखो अगर इफ जो ब्लैक कलर से डिनोट है ना, और रेड कलर से डिनोट है, हम लोग मान लिया जो रेड कलर से डिनोट है this is another seismic wave. If this seismic wave is incident on the interface at an angle, critical angle, अगर this is incident at a critical angle, then this wave is traveling along the interface, this wave is traveling along the interface, okay, this wave traveling along the interface, but another waves are refracted, okay, the another waves are refracted and refracted, okay, another 2 waves are refracted. So if and which wave is passing through the interface and which incident also at an critical angle IC, then it is critical angle IC, and then it recorded at the recording point or geophone, it's called geophone. So this is the refraction seismology. So refraction seismology में critical refraction seismology में क्या हो रहा है, seismic source से basically seismic wave basically produced हो रहा है, और which seismic wave incident on the interface at an critical angle IC, then this wave is passes through the interface between two medium, ठीक है। अगर देखो ये जो सेकेंड इंटरफेस में if wave is incident at an critical angle IC, then this wave is also passes through the interface, and again also at an critical angle is recording at the next geophone by recording point. So this is called, these are the wave. So these two waves are is called basically head wave. These two wave are basically called head wave. Okay, so this is the critical refraction seismology. So critical refraction seismology के बारे में हम लोग समझ कुछ थोड़ा सा इसको पिक्टोरिकली हम लोग इसको समझ इसको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हम लोग गेन किया। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इन critical refraction method, in critical refractions method, when incident seismic wave when seismic wave that is when seismic wave incident, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर, when seismic wave incident at an critical angle IC, then the wave passes or traveling through the interface, okay,
traveling through the interface. Okay, this is the critical refractions मेथड, है ना. नेक्स्ट हम लोग एक अच्छा खासा पॉइंट लिखने वाले हैं. which wave traveling which wave सेकेंड में हम लोग लिखने वाले हैं which wave traveling across the interface it's called head wave. ओके, इट्स कॉल्ड हेड वेव. देखो हम लोग क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस और हेड वेव के बारे में शायद मेरे हिसाब से अब लोगों को समझ आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रिंसिपल को अच्छा खासा, इस प्रिंसिपल के बारे में और भी डिटेल्स नॉलेज गेन करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इस रिफ्रैक्शंस मेथड को हम लोग डील करने के लिए क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस मेथड को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी मेथड. रिफ्रैक्शंस सिस्मोलॉजी मेथड discuss based on applying Huygens principle. Okay, Huygens principle to the critical angle, to the critical refractions, to the critical refractions at the interface, at the interface. Okay, at the interface. So this is the इस क्रिटिकल रिफ्रैक्शंस को यूज करके हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्शन जो सिस्मोलॉजी है, इस रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को हम लोग समझेंगे. सो हेडिंग डाल लो, रिफ्रैक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस. रिफ्रैक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस, हेडिंग डाल लो. रिफ्रैक्शंस एट एन हॉरिजॉन्टल इंटरफेस. देखो इस रिफ्रैक्शंस एट ए हॉरिजॉन्टल इंटरफेस, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल्स एक रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के जो बीच का जो डिफरेंस है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अब देखो हम लोग रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी को स्टडी किया. रिफ्लेक्शंस सिस्मोलॉजी में क्या हुआ, reflections at an interface after which wave will be travel upward towards ground source and detected by receiver, है ना. तो हम लोग रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस को हम लोग स्टडी कर लेंगे. रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली. देखो रिफ्रैक्शंस में बेसिकली रिफ्लेक्शंस एट एन इंटरफेस, रिफ्लेक्शंस एट इंटरफेस after which a wave will travel. हम लोग इसको पहले जो रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी का जो लेक्चर है ना,
आप चाहिए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सारे लेक्चर को देख लीजिए, आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इस पर ये जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन को हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है ना उसको डिस्कस करेंगे। सो जो रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शंस बेसिकली क्या हो रहा है, इंसिडेंट बेसिकली इंटरफेस में रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शंस एट इंटरफेस आफ्टर व्हिच वेव विल ट्रैवल अपवर्ड। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एट इंटरफेस आफ्टर व्हिच ए वेव विल बी ट्रैवल अपवर्ड, yes or no, upward, upwards or towards ground, that means surface, towards ground, यही तो होता था रिफ्लेक्शन में, towards ground and detected by receiver, yes or no, that means this geophone, detected by geophones, जियोफोन, दिस इज द प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखो रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है। रिफ्रैक्शन में ये जो रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डिटेल्स भी पढ़ेंगे बाद में, इसके बारे में डिटेल्स और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन में है, अभी इंट्रोडक्शन में है। रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शंस वेव ट्रैवलिंग डाउनवर्ड, आफ्टर रिफ्रैक्शंस, देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोग इससे 2 पॉइंट मिल रहा है बेसिकली। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, yes or no, downward, yes, downwards, when incident angle not equals to critical angle, है ना, and getting refracted at lateral interface। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंसिडेंट वेव का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के साथ इक्वल नहीं होगा, तब क्या होगा, वेव बेसिकली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड गेटिंग रिफ्रैक्टेड एट द लैटरल इंटरफेस, है ना, एट द लैटरल इंटरफेस। ये जो हम लोग पिक्टोरिकली इसको देखा था ना, ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का जो सिस्मिक वेव था वो बेसिकली क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट नहीं हुआ था, इसीलिए अगेन रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लैटरल इंटरफेस, दैट मीन दैट इज द लैटरल इंटरफेस, दैट इज द लैटरल इंटरफेस। इस फेस से बेसिकली रिफ्रैक्ट हो रहा है, फिर से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ओके ओके, इट्स फाइन। सो एंड गेटिंग refracted getting refracted at lateral interface, ओके, लैटरल इंटरफेस। बट सेकंड केस देखिए, सेकंड जो कॉन्सेप्ट है ना, इस रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड करके एट क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंट रिफ्रैक्ट जो इंसिडेंट वेव था वो इंसिडेंट हो रहे एट एन क्रिटिकल एंगल, देन क्या होगा, एट क्रिटिकल एंगल wave travel along the interface, yes or no, this is called head wave, right, along the interface। इसके बारे में हम लोग स्टडी किए, along the interface। सो रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस में जो डिफरेंस था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेके हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को
बहुत अच्छा खासा बेसिक नॉलेज हम लोग एक अप्रोच डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, है ना, along the interface, along the interface and upward and getting डिटेक्टेड। ओके, वही तो था विक्टोरी के लिए हम लोग तो वही तो पढ़ाई किया था बेसिकली। डिटेक्टेड, वाई डिटेक्टेड, डिटेक्टेड डिटेक्टेड एट जियोफोन्स, नॉट बाय, डिटेक्टेड एट जियोफोन। ओके, हम लोग रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी का जो रिफ्रैक्शन मेथड है, जो मेथड हम लोग बेसिकली अप्लाई करने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस के बीच हम लोग स्टडी किया। बहुत सारा केस हम लोग बेसिकली इसमें स्टडी किया। अब देखो, ये जो रिफ्रैक्शंस वेब था, रिफ्रैक्शंस मेथड था, है ना, इस रिफ्रैक्शंस मेथड को डिस्कस करने के लिए हम लोगों के पास एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लिमिटेशन, रिफ्रैक्शन सिस्मोलॉजी को डिस्कस करने के लिए लिमिटेशन क्या है, उस लिमिटेशन को हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले जो लेक्चर आने वाला है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ इसमें कैसे स्लेन्स लॉ को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग इस जो रिफ्रैक्शंस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बहुत लेंदी थ्योरी है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा 2 से 3 वीडियो आ जाएगा इसके ऊपर। तो 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग किताब पढ़िए, मेरे लेक्चर को देखने के बाद इसको कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप लोग किताब को पढ़िए, लॉरी का किताब पढ़िए, लॉरी का, विलियम लॉरी का किताब पढ़िए, आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। सिर्फ मेरे नोट पढ़ने से प्रीलिम्स का तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट मेंस में क्या होगा, मेंस में तो आपको लेंदी बहुत सारा थ्योरी वाला डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से अच्छा खासा एक प्रिपरेशन होना जरूरी है। यहाँ से आइडिया लीजिए, आइडिया लेके समझिए, उसके बाद किताब को पढ़िए, क्योंकि ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल के लिए कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में आपको कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप इस नोट को पढ़िए, इसको आप कॉपी में लिखिए, इसको रिवाइज करिए, समझिए। आपको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन था वो भी डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को मैं डिस्कस करने का कोशिश कर रहे बेसिकली, है ना। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यह तक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड हु आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, है ना। और बेसिकली जो लोग जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, वो लोग को फिजिक्स का अगर कोर्स ज्वाइन करना है यूपीएससी के लिए, मेरा जो ऐप है क्यू फिजिक्स एकेडमी ऐप है ना, ऐप है, ऐप क्यू फिजिक्स एकेडमी बाय मिठुन पात्रो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आप लोगों को, वैसे जाके डाउनलोड कीजिए। और अगर कोर्स को आप लोग परचेस करना चाहते हैं फिजिक्स का, जो फिजिक्स का कोर्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, उसका तैयार हो रहा है, ठीक है। अगले साल से जियो फिजिक्स का भी कोर्स आ जाएगा मेरा ऐप में, अब लोग उसके बाद तैयार कर सकते हो यूपीएससी का कोर्स। अभी तो इसका थोड़ा सा असाइनमेंट वगैरह सब कुछ तैयार हो रहा है, टेस्ट सीरीज कैसा करना चाहिए, उसके साथ साथ मेंस में भी कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट कोर्स होना चाहिए, उसका कॉपी चेक करने के लिए सारे मटेरियल वगैरह तैयार हो रहा है। अगले साल से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब लोग अच्छे से फिल्म्स को दीजिए। बट जो लोग जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से, उस लोगों को फिजिक्स का जो पार्ट है वो भी तो बहुत, उसका सिलेबस बहुत है, उस सिलेबस को समझने के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के स्टाइल में आप लोगों को यूपीएससी के स्टाइल में हम लोग तैयार होंगे खुद से, ठीक है। मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन सा पॉइंट को बेसिकली यूज करना है, सारे हम लोग स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग देखने वाले हैं।
टेस्ट सीरीज मीन्स आपको मेंस के लिए लिखना होगा, क्योंकि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, उस यूपीएससी एग्ज़ाम में बेसिकली आपको 3 पेज में एक 12 नंबर का क्वेश्चन लिखना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग बेसिकली डिजाइन कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आप लोगों के साथ क्यू फिजिक्स एकेडमी है, और जितना हो सके मिनिमम कॉस्ट में कोर्स बेसिकली क्यू फिजिक्स एकेडमी ने आपको, आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को बेनिफिट होगा, और आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छा होगा और सिलेक्शन भी होगा। सो ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।